अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग ई कैट 2020 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच इज़ यूनिवर्सल सोलवेंट। इनमें से यूनिवर्सल सोलवेंट कौन सा है? तो इनमें से यूनिवर्सल सोलवेंट जो है वो बनता है वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर को हम यूनिवर्सल सोलवेंट इसलिए कहते हैं कि ये बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ मोलैरिटी ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर की मोलैरिटी जो है वो 50.5 के करीब होती है। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज डायमंड इज नॉन कंडक्टर ड्यू टू। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से ट्रू कौन सा है? सोडियम इज स्मॉलर देन सोडियम। हमें पता है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को शेल में से निकाल देते हैं तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उन्हें न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींचता है। इस वजह से जो साइज़ है वो कम हो जाता है केटाइन का। ठीक है, अब Na+ जो है वो केटाइन है और सोडियम जो है उसका पेरेंट एलिमेंट है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्कली। इनमें से कौन सी अल्कली नहीं है? सो इनमें से रेडियम जो है वो अल्कली नहीं बल्कि वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं वो बाकी जो दोनों हैं वो अल्कली मेटल्स हैं। द नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव रेट एट विच सोल्यूट मूव्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सोल्यूट जिस रेट पे मूव करता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है उसके RF फैक्टर पे। ओके, द नेक्स्ट इज इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हेलोजन इज बाउंडेड टू दैट कार्बन विच इज अटैच टू द कार्बन एटम्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच होता है? तो वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच होता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सी चीज़ है? सो इनमें से सबसे कम रिएक्टिव ईथर होता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड का फार्मूला जो है वो बनता है CH2Cl2। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो नेट डाइपोल मूवमेंट। इनमें से CO2 जो है इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो नहीं बनती क्योंकि एक कार्बन होता है उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन होते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाती है। द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एट। ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 273 केल्विन और 2 atm प्रेशर पे बनती है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट पेयर। वॉशिंग सोडा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो एथेनोइक एसिड होता है। ये भी ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता। ठीक है, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर गिव्स। NO की जब ऑक्सीडेशन होती है एयर में तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? तो इनमें से कोई भी चीज़ इस नतीजे में प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि NO की जो ऑक्सीडेशन होती है ना एयर में वो NO2 प्रोड्यूस करती है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द प्लेनर शेप इज मेड इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप है? जैसे sp3 sp2 sp1 में से जिसमें प्लेनर शेप की ज्योमेट्री होती है तो ये sp2 में होती है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स गो आफ्टर 6d। 6d के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7p में जाते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एट विच पॉइंट हीट इज एब्जॉर्ब्ड विदाउट चेंज इन फेस। फेस को चेंज किए बगैर हीट किस पॉइंट पे एब्जॉर्ब होती चली जाती है? तो ये होती है बॉइलिंग पॉइंट पे एब्जॉर्ब। ओके, द नेक्स्ट इज विच गिव्स +3 चार्ज। इनमें से +3 चार्ज कौन देता है? ठीक है, तो इसमें से जो एल्यूमिनियम है वो +3 चार्ज देती है। ठीक है, सोडियम जो है वो +1 देती है, कैल्शियम +2 देती है। द नेक्स्ट इज द pH ऑफ 2 × 10⁻³ मोल्स ऑफ HNO3 इज। इनकी pH कितनी बनेगी? तो इन नंबर ऑफ मोल्स की जो pH है वो बनती है 2.7। ओके, द नेक्स्ट इज विच इज सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है? तो इनमें से पॉलीइथाइलिन जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ओके, द नेक्स्ट इज विच इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में इनमें से कौन सा अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं होता? तो इनमें से चार्ली बेरियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, 0.03% इनकी इसके करीब परसेंटेज बनती है इसकी। द नेक्स्ट इज विच इज नॉट ए कैल्केरियस मटीरियल। इनमें से कौन सा कैल्केरियस मटीरियल नहीं है? तो इनमें से क्ले जो है तो वो कैल्केरियस मटीरियल नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज विच कैटालिस्ट इज यूज टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं LiAlH4। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मिथाइलेटेड अल्कोहल कंटेन्स। मिथाइलेटेड अल्कोहल्स के पास क्या होता है? तो मिथाइलेटेड अल्कोहल कंटेन्स 95% अल्कोहल। ओके, द नेक्स्ट इज अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय हाउ मच ओजोन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन फ्री रेडिकल का एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है या एक सिंगल यूनिट जो है
वो कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो 1 लाख के करीब ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, द नेक्स्ट इज मेनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज पासिस इन रोटरी किल। रोटरी किल में कितने जोन से चार्ज पास होता है, तो इस रोटरी किल में वो 4 जो जोन से पास होता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इनमें C2H5OH जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, द नेक्स्ट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन। इनमें से किस सॉल्यूशन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, सो इनमें से नियोन गैस जो है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉर पार्टिकुलर एल्काइल ग्रुप। पार्टिकुलर एल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल हैलाइड्स का क्या ऑर्डर बनता है, तो वो आयोडीन जो है उसका सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।